कहा कि 9 करोड़ दो, उसके बाद ये फैसला मैं कर दूंगा। तो वैसा उसने किया भी, जो बातचीत से जाहिर हो रहा है। तो बेहद निराशा के इस दौर में उम्मीद की बहुत अच्छी किरणें हैं, उम्मीद की बहुत मौके हैं बस। लेकिन ये मत सोचिए कि साहब हम तो बस इस दुनिया में पैदा हुए नौकरी करने के लिए, और मालिक मेरा चोर है तो मैं चोर मालिक के बीच के नीचे काम करते हुए अपने को ईमानदार बताऊं दुनिया को। ऐसा होता नहीं है। आप गब्बर के डकैत में ईमानदार कैशियर हैं तो आप अपने को ईमानदार कहिए, लेकिन आप ईमानदार हैं नहीं बेसिकली। आपका सरदार जो है चोर है। और कैसे समझौते करके बिहार में नीतीश सरकार के तमाम खबरें आती रहती है हम लोगों के पास कि अभी किसी जागरण की बेरुचि का तबादला कर दिया यहाँ से बाहर जीतते ही। बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को बड़े दिल वाला होना चाहिए, लेकिन शायद नीतीश जी ऐसा नहीं है, बताते हैं लोग जो है कि बहुत ईगो पाल लेते हैं और बहुत आलोचना करने वालों को तो खासकर निपटाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऐसा क्यों हुआ है? मुकेश जी ने बताया जो दौर है, लेकिन मैं उसमें बताऊंगा जो मालिकों का चरित्र है। मालिकों का चरित्र वाकई मतलब मुझे कभी कभी शर्म आती है कि क्या उद्यमी सबसे चरित्रहीन लोग होते हैं, जबकि वो उद्यम बढ़ाने की प्रक्रिया में जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होता है। मैंने कई यहाँ कल मित्रों से मुलाकात की, कल बैठे भी हुए हैं वो एक साथी, वो शायद बहुत मेहनत से तैयार करते हैं अपनी चीजें। और नौकरी करना बहुत आसान होता है, आपको सिर्फ चोर बनना पड़ता है, चोर की बात को सुनना पड़ता है। जब आप एंटरप्रेन्योर बढ़ते हो, अपनी कंपनी चलाते हो, तो आपको टेक्नोलॉजी से लेकर मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कंटेंट, बिजनेस सब कुछ को करना होता है और बेहद ईमानदारी से करना पड़ता है। और जहां आप बुरा भी करते हो तो कहने की अपराध बोध आपके मन में होता है और उसे आप एक्सप्रेस भी करते हो तमाम मंचों पे। मैंने लिखा है कि जब मैंने कई जगहों पे विज्ञापन के लिए मैं शुरुआत में गया सर्वाइवल के लिए, तो तमाम कंपनियों ने, मीडिया कंपनियों ने कहा कि हमारे आप कंटेंट को नेगेटिव मत छापिएगा कभी, हम विज्ञापन दे रहे हैं आपको। सर्वाइवल का संकट था, विज्ञापन लिया, लेकिन अब नहीं लेते हैं हम, बल्कि विज्ञापन होता है तो भी नेगेटिव छापते हैं। तो हम भी प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि हम बाय बर्थ एंटरप्रेन्योर नहीं है और हम लोगों का भी सर्वाइवल का संकट है। लेकिन इतना पता है कि हमारी जो आत्मा है वो ईमानदार है, और हम बुरा भी करेंगे तो उससे सबक लेके आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। और हमने इस बात को अपने पाठकों से अपील की है कि मुझे भ्रष्ट होने से बचाएं। मेरे पास पैसे का ऑफर है, मैं भी बेच सकता हूं एक हिस्सा, मैं भी एक इन्वेस्टर तैयार है खड़े पैसे देने के लिए मुझे। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि कमाने के लिए मैं भड़ास, धनी होने के लिए भड़ास मीडिया को बेच दूं। मैं कमाने के लिए कोई और धंधा कर लूंगा, मैं ठेले लगा लूंगा, मैं भी कोई सब्जी की चेन खोल लूंगा यूपी में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पत्रकारिता में अगर है तो हम वो काम ईमानदारी से करें, क्योंकि पत्रकारिता बेसिकली जनता का काम है, जनता का काम है, ये दलाली का काम नहीं है। तो हम पत्रकारिता को धन इकट्ठा करने के लिए हथियार न बनाए, माध्यम न बनाए, और बल्कि मौका पड़े तो अपने मालिक के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके भाग जाएं और विकिलीक्स को दे दें। शुक्रिया। यशवंत जी ने पत्रकारों को एक टिप्स दे दी है कि अगर नौकरी छोड़ना हो तो उसके पहले क्या तैयारी कर ले। अब हमारे बीच में एक दूसरे पत्रवक्ता है श्री आनंद प्रधान जी, जिनको आप सुनना चाह रहे होंगे काफी देर से। प्रधान जी हमारे पीछे हैं, आनंद प्रधान जी।